एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बना रही हूँ आज आलू के चिप्स। सुबह 4 बजे उठी थी और अभी टाइम हो रहा है 6 सवा 6 बजे का टाइम है। और सारे चिप्स जो है ना हमारे बन चुके हैं। रात में ही मैंने इनको किस के रख दिया था, मतलब चिप्स को काट कर रख दिया था। सुबह उठकर केवल मैंने नहाया है, नहाने के बाद ये सारे चिप्स मैंने उबाले हैं। 2 बार के चिप्स उबल कर ऊपर भी पहुँच गए हैं और बेटू और पंडित जी को मैंने काम पर लगा दिया है। और मैं जो है ना 2 बार के और उबालूंगी, फिर जो है ना मैं छत पर जाऊंगी। तो ये देखिए सारे चिप्स मेरे उबल गए हैं। और चिप्सों को जब भी आप बनाओ ना, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, बस थोड़ा सा इनको गर्म पानी में ये समझ लीजिए कि बस इनको सजाना होता है। बस थोड़ा सा इनमें जो इनका कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना होता है, वरना डालने में बहुत दिक्कत होगी। तो इनको मैंने ठंडे पानी में डाल दिया था ताकि डालने में आसानी हो। और बस मैं आ गई थी छत पर। इस तरह के काम अगर आप सुबह सुबह कर लेते हो ना, तो आपका मतलब काम बहुत आसान हो जाता है। देखिए नीचे का जो घर का काम होता है वो तो चलता रहेगा, लेकिन जो कठिन वाले काम है ना सुबह सुबह ही निपटा लेती हूँ मैं तो। और जो होली के बाद जो है ना घर गृहस्थी के काम बहुत चालू हो जाते हैं, जैसे कि आलू के चिप्स बनना है और पापड़ बनने हैं, चावल वाले, मूंग की दाल के पापड़ बनने हैं, मसाले सारे तैयार करने हैं। गरम मसाला इसी सीजन में तैयार किया जाता है, सारी दालें जो है ना इसी सीजन में आती हैं। तो घर गृहस्थी के बहुत सारे काम जो है ना इसी सीजन में जो है ना होते हैं। तो बस ये भी जो है ना एक दिवाली के बाद, जैसे जैसे दिवाली पर हम बहुत सारे काम करते हैं ना, तो ये होली वाला ही काम है। मतलब बहुत सारे काम जो है ना इस सीजन में होते हैं। तो आप जब भी चिप्स बनाओ ना, चिप्स को ना ठंडे पानी में डाल दो, बड़ा आसान होता है। मतलब इस बार मैंने ऐसे ही किया कि सारे चिप्सों का जो गर्म पानी है वो मैंने निकाल दिया, उस सारे चिप्सों को मैंने ठंडे पानी में डाल दिया। जो चिप्स आलू की जो चिपचिपाहट होती है ना वो नहीं होगी और आपको डालने में बहुत आसानी होगी। होली के बाद जो है ना घर गृहस्थी के सामान की तैयारियां जो है ना होना शुरू हो जाती हैं। काफ़ी सारे लोग तो पहले भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने बाद में करना शुरू किया है। तो आज जो है ना मेरे आलू के सारे चिप्स बन चुके हैं। हर लाल वाली मिर्ची भी सूख रही है, इनके मुझे डंठल भी तोड़ने हैं। और सूखा धनिया भी जो है ना मैं सुखा चुकी हूँ। तो थोड़े करके ना सारे काम चल रहे हैं। और नवरात्रि में जो है ना चावल के पापड़ नहीं बनते हैं, तो उनको भी जो है ना मैं पहले ही बनाकर रख लूँगी, क्योंकि नवरात्रि जैसे ही बीतती है ना, मतलब नवरात्रि से ही मौसम में इतनी गर्माहट आ जाती है। गर्माहट तो अभी भी बहुत आ चुकी है, और नवरात्रि के बाद से तो मतलब एक खतरनाक गर्मी जो है ना पड़ना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो उससे पहले ही जो है ना धूप के सारे काम कर लिए जाते हैं, जैसे मसाले सुखाना हो या पापड़ बरी जो भी आपको बनाना है, तो वो जो है ना आप बना कर रख लीजिए। तो आप ना बहुत सरल हो जाएगा आपका काम। वरना नवरात्रि के बाद करना ना, मैं कर चुकी हूँ, मुझे पता है नवरात्रि के बाद इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है कि मतलब हालत ख़राब हो जाती है इस तरह के काम करने में। तो नवरात्रि से पहले पहले जो है ना मुझे सारा काम निपटाना है। और ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 4-5 दिन ही है समझ लो। तो इन 4-5 दिनों में जो है ना जल्दी जल्दी मैं सारे काम निपटा रही हूँ। आज चिप्स बनाए हैं, कल भी कुछ ना कुछ मैं ज़रूर बनाऊँगी। और हाँ, अब आ रही है शीतला माता की पूजा, यानी बासोड़ा की भी पूजा होगी। तो साथ की साथ करेंगे हम बासोड़ा की भी तैयारी। क्या क्या सामान लाना होता है, क्या क्या रखना होता है, सब कुछ जो है ना इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी कि क्या क्या सामान मुझे लाना है। वैसे सुहाग का सामान जो है ना बासोड़ा माता को ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो मैंने सुहाग का सारा सामान जो है ना तैयार कर लिया है बासोड़ा माता को चढ़ाने के लिए। और डबूले लाए जाते हैं, तो डबूले मैं आपको बताऊंगी कि कितने लेकर आना है। यहाँ पर जो है ना जब मैंने चिप्स बनाए थे ना, तो मेरी पूरी किचन फैल गई थी। तो सबसे पहले मैं किचन को साफ़ कर लूँ, क्योंकि बिखरी हुई किचन में पता है ये काम करने का आपका बिल्कुल मन नहीं करता है। और दूसरी बात, फैली हुई किचन हो और आप उसमें काम कर रहे हो ना, पता नहीं मेरा तो ये है कि अगर मेरी किचन फैली होती है ना और मैं उसी में काम कर रही होती है ना, मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। काम कहीं कर रही होंगी और दिमाग में रहता है कि इसको कैसे साफ़ करूँगी। मतलब बिखरी हुई किचन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कहने का मतलब बस मेरा ये है। तो मैंने सारी किचन अपनी अच्छे से पहले गीले कपड़े से अच्छे से मैंने पोंछा है। और किचन एक ऐसा स्थान होता है जो बहुत जल्दी गंदा होता है और जिसका साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले पूरा साफ़ करूँगी। इसके बाद जो है ना मैं बनाऊँगी नाश्ता। पंडित जी जो है ना नहाकर पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। सुबह जो है ना समथिंग उनकी 1.5 से 2 घंटे की पूजा होती है।
तो वो 2 घंटे बाद ही उठेंगे, फिर जो है ना वो नाश्ता वगैरह करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते भर के लिए जो है ना चने को अंकुरित करके रख लेती हूँ। तो अभी फ्रिज में रखे हुए हैं अंकुरित चने, तो आज जो है ना मैं अंकुरित चने ही बनाऊंगी। और चिप्स जब आप बनाते हो ना, तो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना वो बच जाते हैं, क्योंकि छोटे चिप्स अगर जैसे कि कोई आलू आपने किसा तो छोटा रह गया, अब वो टुकड़ा आप फेंकोगे तो वेस्ट जाएगा। और चिप्स में अगर यूज़ करोगे तो मतलब फिर दिक्कत होती है उसको निकालने में। बड़े बड़े चिप्स अच्छे लगते हैं, मतलब एक जैसे साइज के चिप्स अच्छे लगते हैं। तो छोटे छोटे जो आलू थे ना उनको मैंने जो है ना उबलने रख दूंगी, और उनमें 2 आलू मैं और मिला दूंगी। तो चने के साथ जो है ना अगर आप उबले हुए आलू यूज़ करते हो ना तो बढ़िया लगते हैं खाने में, सबका स्वाद भी हो जाएगा। और आज मैं जल्दी उठी थी तो मेरा सर दुख रहा है, तो मैंने अपने लिए और पंडित जी के लिए यहाँ पर चाय बनाई। मैंने उनको सारे से पूछा आप चाय पियोगे, तो बोले तुम पियोगी, मैंने कहा हाँ पीऊँगी। तो बस उनको मतलब यही रहता है, जब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि तुम चाय पियोगे तो सबसे पहले मुझसे पूछती है कि तुम पियोगी, मैंने कहा हाँ मैं भी पीऊँगी। तो मैंने यहाँ पर चाय रख दी है बनने के लिए, और मैं आराम से बैठ के पहले चाय पीने वाली हूँ। क्योंकि आप जब जल्दी उठते हो ना तो कहीं ना कहीं आपको एक थकावट तो रहती है। और बासोड़ा की पूजा में जो है ना दही की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पर जो मैंने हॉट किट से क्या बोलते हैं उसको, इसमें जो है ना मैंने दही जमा दिया। इसमें बहुत अच्छा दही जो है ना जमता है। अभी जो मैंने कल या परसों इसको निकाला है, ये मेरे पास सेट था पूरा 3 का। एक तो मेरा बड़ा आपने देखा होगा जिसमें पहले मैं रोटियाँ रखा करती थी, वो टूट गया है। तो ये दूसरे नंबर का जो है ना मैंने निकाल लिया है। एक और इससे छोटा साइज का है, वो भी शायद निकला रखा है या अंदर है, पता नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो मेरे पास 3 का सेट था। पहले से 3-4 आलू जो है ना मेरे पास टूटे हुए रखे थे, तो 2-3 आलू और मैंने ले लिए। तो ये खूब सारे उसमें आलू और चने मिलाकर अच्छा सा नाश्ता जो है ना सबका हो जाएगा। क्योंकि आज जो है ना मैं बनाऊंगी रायता खाने में, और 3-4 दिन पुराना मेरे पास दही रखा है। दही आप ज़्यादा दिनों तक रख दो ना तो उसका टेस्ट जो है ना अलग हो जाता है, मतलब खाने में इतना ज़्यादा स्वाद नहीं आता। दही जो है ना ताज़ा ताज़ा अच्छा लगता है। तो अब जो है ना मैं ऐसा ही ट्राई करूंगी कि ऐसे कि आज जमा दिया दही तो कल खा लिया, कल जमा दिया तो परसों खा लिया। ज़्यादा दिन का रखा हुआ दही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये लोटे में जो दही है ना उसका मैं आज रायता बनाने वाली हूँ। और उसके बाद चली गई थी मैं बाज़ार, क्योंकि आपसे मैंने कहा था ना मुझे शीतला माता की पूजा के लिए जो है ना इस तरह के कुल्हड़ जो है ना मैं हमेशा लेकर आती हूँ। तो मैंने ये सारे कुल्हड़ जो है ना ले लिए हैं। आप 5 ले सकते हैं या 7 ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर 5 कुल्हड़ लिए हैं। कहाँ कहाँ चढ़ाती हूँ इन कुल्हड़ों को, ये जो है ना मैं आपको पूजा करूँगी ना जब आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह के मिट्टी के कुल्हड़ आप ज़रूर ले लें, क्योंकि शीतला माता की यानी बासोड़ा की जब पूजा होती है तो इन्हीं कुल्हड़ों में जो है ना बासोड़ा माता का भोग रखा जाता है। तो ये सारे कुल्हड़ जो है ना मैंने लेकर रख लिए हैं। और इसके साथ साथ जो है ना एक पानी वाला मटका भी लिया जाता है। आप छोटा बड़ा ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं जो है ना एक छोटा सा लूँगी, क्योंकि गर्मियों में की जितनी भी पूजा है ना सभी में जो है ना घड़े की पूजा ज़रूर होती है। तो गर्मियों के सीजन में समथिंग 3-4 घड़े तो हमारे घर में आ ही जाते हैं। बस उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी, रोटियां मैंने फटाफट जल्दी से सेकी। इस बीच में जो है ना मैं बाजार से भी होकर आ चुकी हूँ। पंडित जी फिर से अपनी पूजा पाठ में बैठ गए हैं, क्योंकि उनका पाठ सुबह पूरा नहीं हुआ था, नाश्ता करने आ गए थे वो। तो फिर से वो अपनी पूजा कर रहे हैं। बेटे को जो है ना मैंने लगा दिया है काम से। बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम करना सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं उसको रोटी बनाना सिखा रही हूँ या सब्जी बनाना सिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चों को काम आना बहुत ज़रूरी है, कि कौन सी परिस्थिति ऐसी आ जाए कि हमारे बच्चों को काम करना पड़े। अगर उनको काम करना आएगा ना तो कम से कम इतना तो कर सकेंगे कि वो अपना पेट भर सकेंगे, दूसरे के ऊपर आश्रित जो है ना उनको ना रहना पड़े। तो इतना जो है ना हमें बच्चों को सक्षम जो है ना बनाना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि तू खीरा काट, उसको छीलना बिल्कुल भी नहीं आता है खीरों को। और गर्मियों की छुट्टियों में ना इस तरह के छोटे छोटे मैं काम कराती रहती हूँ। हाँ वो करता तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ कि मैं काटूंगी नहीं, अगर तुझे खाना है तो तुझे को काटना है। तो फिर वो उसको बैठ गया, उसने जैसे तैसे खीरे को छीला, मोटा कुछ पतला, मतलब ऐसे ही टेढ़ा वेढ़ा खीरा काटा है। हाँ धीरे धीरे करके सीख जाएगा, क्योंकि मैं ऐसी माँ हूँ जो आसानी से पीछा जो है ना अपने बच्चों का नहीं छोड़ती है। और बस यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए जो है ना आज बना रही हूँ मैं शक्कर वाले पराठे, चीनी वाले पराठे। किस किस को पसंद है मुझे बताना ज़रूर। इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। जिस समय जो ये वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ ना, हम दोनों ने ये पराठा खाया था, मतलब पंडित जी और मैंने खाया था, इतना टेस्टी लगा। और चीनी वाला पराठा जो है ना आप घी का बनाना, बस घी और जो चीनी का स्वाद होता है ना आटे के साथ, क्या बताऊँ मैं, इतना टेस्टी लगा। और इतने फूले फूले गोल गोल पराठे बने हमारे द्वार पे।
इसी समय आई थी एक गऊ माता। मैं उसका वीडियो तो खैर नहीं बना पाई। इतना खुश हो गई जब मैंने उसको इस चीनी के पराठे को खिलाया ना, तो उसके चेहरे पर जो है ना अलग ही मुस्कुराहट थी। तो स्वादिष्ट भोजन जो है ना सबको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर मैंने चीनी वाला पराठा बना दिया है और बढ़िया से फूल गया था अच्छे से। इसको कुरकुरा जो है ना मैंने बढ़िया सेका, खूब सारा इस पर घी लगाया था। घी लगाने में बिल्कुल भी मैंने कंजूसी नहीं की। और ये 2 पराठे का जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी। और बस इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगी। मेरा दोपहर तक का यही रूटीन था। और शीतला माता की पूजा में यही सारे सामान की आवश्यकता होती है। क्या क्या सामान बनता है, कैसे कैसे पूजा होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा मैं आपको दिखा दूंगी। हमेशा पूजा होने से पहले जो है ना उसकी विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को पूजा करने में आसानी हो। और शीतला माता की पूजा होली के बाद ज़रूर करना है आप लोगों को। ये ना ज़रूर की जाती है, क्योंकि होली के बाद जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। उस गर्मी की शांति के लिए, माता की ठंडक के लिए जो है ना ये पूजा की जाती है। और मुझे तो लगता है कि हर घर में ये पूजा ज़रूर होनी चाहिए। पहले के ज़माने में तो घर घर ये पूजा होती थी, लेकिन आजकल जो है ना भागदौड़ वाली ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग ये सारी चीज़ें भूल चुके हैं, लेकिन हमें ज़रूर करनी चाहिए। आशा करती हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।